रणवीर, आप कितने बहन भाई हैं और कहाँ पे आप रहते हैं? भाई हम 5 भाई हैं और मेरी 2 बहनें हैं और हम चिन्योट में रहते हैं। तो आपका जो है वो किस इलाके में अपना बहन भाइयों में आपका नंबर कौन सा है? मैं मुझसे 2 ही बड़े भाई हैं और 2 ही छोटे भाई हैं और बहनें मुझसे बड़ी हैं। भाई वैसे मैं ना थोड़ा-सा मेरा शौक था और मैं ना डांस करने के लिए जाता था। मुझे ना 2-1 साल हो गए हैं ऐसा काम करते हुए। तो सबसे पहले वो मैं जिन शेखों के साथ गया था, उनको डाकुओं ने फ़ोन किया था। उन्होंने बोला कि हमारी 25 तारीख को शादी है और आप कितने पैसे लेंगे? उन्होंने बोला कि हम 30,000 रुपया लेंगे। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। उन्होंने 6,000 रुपया बयाना करवाया था और हम 24 तारीख की रात को यहाँ से रवाना हो गए थे चिन्योट से और हम 24 तारीख की रात को यहाँ से रवाना हो गए थे और 25 तारीख को सुबह-सुबह हम ज़हरपीर इंटरचेंज पर उतरे हैं। ज़हरपीर इंटरचेंज से हम सीधा कश्मोर उन्होंने हमें लोकेशन सेंड किया और फिर हमें उन्होंने कंदकोट बुलाया। जब हम कंदकोट पहुँचे हैं तो हमें उधर एक आदमी मोटरसाइकिल पर लेने के लिए आया। उधर एक आदमी मोटरसाइकिल पर लेने के लिए आया। उसने बोला कि यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे हमारा गाँव है और आप हमारे साथ हैं तो हम आपको गाँव ले जाएंगे। हमने बोला कि ठीक है। हमने गाड़ी उसके पीछे ही उस मोटरसाइकिल वाले के पीछे ही गाड़ी हमने चलाई और उसके पीछे पीछे जाते रहे। तकरीबन 1 किलोमीटर आगे गए होंगे तो चारों तरफ जंगल ही जंगल था। उसने अपनी मोटरसाइकिल बंद किया, हमने भी अपनी गाड़ी बंद की। हमने बोला कि पता नहीं क्या मसला है। तो जैसे ही हमने अपनी गाड़ी बंद की तकरीबन 9 से 10 डाकू आ गए। उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया और जो हमारी गाड़ी का ड्राइवर था, जो आगे 2 लड़के बैठे थे, उनको भी पीछे भेज दिया और जो हमारे ढोल वगैरह थे या जो हमारा सामान था, वो सब कुछ हमसे छीन कर फेंक दिया गया और जो हमारे पैसे वगैरह थे और जो फ़ोन थे, वो सब कुछ उन्होंने ले लिए और सब कुछ बंद कर दिया। और उसके बाद वो हमें घुमाते-घुमाते पता नहीं कहाँ लेकर गए हैं और फिर वो हमें दरिया पर लेकर गए। दरिया में हर तरफ कच्चा ही इलाका था, कोई चीज़ भी नहीं थी, सिर्फ वो डाकू थे और हम थे। उन्होंने हम फिर एक कश्ती मंगवाई, उस कश्ती में हमें बिठाया। हम 9 अफराद थे, हम 9 को उन्होंने कश्ती में बिठाया और दरिया की उस साइड लेकर गए। उस साइड लेकर गए और फिर उन्होंने अपनी कोई औताक वगैरह बनाया होता, औताक का मतलब बैठक वगैरह बनाया हुआ था। उधर हमें लेकर गए और हमसे बोलने लगे कि आप क्या डिमांड कर सकते हैं, आपकी जान की क्या कीमत है। तो मेरे जो साथ बड़े थे उन्होंने बोला कि हमारी जान तो अब आपके हाथ में है, वो सिर्फ 120 रुपए की गोली के बराबर है, बाकी आपकी मर्जी। उन्होंने बोला कि आप कितने पैसे दे सकते हैं। हमने बोला कि हम बहुत गरीब आदमी हैं, 10-10 रुपया इकट्ठे करके अपना और अपने घर वालों का पेट पालते हैं। और उसके बाद उन्होंने बोला कि उन्होंने हमारे घर वालों से बात की और उनको 1 करोड़ रुपए की डिमांड की। उन्होंने बोला कि अगर आपने 1 करोड़ रुपया नहीं दिया तो हम सब आपको मार डालेंगे और इनकी लाशें भी नहीं मिलेंगी। इन्होंने हमारे घर वालों को बोला और फिर उन्होंने हमें ले गए अपनी दूसरी जगह। वहाँ पर हमारे अलावा 2 और आदमी थे, उनको पहले उन्होंने ज़ंजीरों से बांधा हुआ था। बिल्कुल उसी तरीके से हम सबको उन्होंने ज़ंजीरों से बांध दिया और ज़ंजीरों से बांधने के बाद हमारे ऊपर तशद्दुद करने लगे। आप मेरी कमर अभी भी देख सकते हैं कि मेरे ऊपर भी जो डंडे हैं उसके अभी भी निशान है। मुझ पर भी लाठी चार्ज हुआ है, आप देख सकते हैं। वो हमारे ऊपर बहुत तशद्दुद करते थे, तरह तरह के जुल्म करते थे, हमारे कमीज उतार कर ऊपर से डंडे मारते थे। और इसके अलावा जो हमारे साथ बच्चे थे, वो एक तकरीबन 10 साल का बच्चा है, उसको उन्होंने नहीं बांधा था। उनको बोलते थे कि मुझे जोर लगाओ, मुझे टांगों को दबाओ, मेरी टांगों को दबाओ, मेरे सर को दबाओ, मेरे सर में तेल लगाओ। उस 9-10 साल के बच्चे से ये काम करवाते थे। और इसके अलावा हम उधर 23 दिन रहे हैं तो हमें किसी ने भी नहीं मदद की। हम शुक्रगुजार हैं सैयद हसन मुर्तज़ा साहब के, उसके बाद शहजाद बलोच साहब के और उसके बाद SHO अब्दुल शकूर लाका साहब के, SSP तनवीर तुनिया साहब के। उन्होंने सुबह 6 बजे ऑपरेशन किया और हम 9 के 9 अफराद को उधर से बचा कर ले आए थे। भी नहीं हुए। जो हमारे साथ थे वो पहले ही रिहा हो गए थे। उन्होंने तकरीबन उनको पैसे दिए थे और वो आज़ाद हो गए थे और हमने कोई पैसे नहीं दिए। उन्होंने जो भी पैसे मांगे थे हमने 1 रुपया भी नहीं दिया। जी, जी, बिल्कुल वो वीडियो मैंने ही बनाई थी। वो इसलिए थी कि उन्होंने बोला था कि
अगर पुलिस वाले आपको इधर से ले भी जाते हैं तो हम बाद में ये वीडियो वायरल करेंगे। जब पुलिस वालों ने ऑपरेशन किया तो डाकू अपने ठिकाना छोड़कर भाग गए थे, तो उन्होंने फिर ठिकाना छोड़कर भाग गए थे और उन्होंने ये मुझसे पहले वीडियो बनवाई हुई थी। गन पॉइंट पर डेली की एक वीडियो बनवाते थे हमारे साथ। जो हमारे बड़े, जो मेरे साथ और आदमी थे ना, यानी कि मुझसे जो बड़े थे, जो ढोल बजाने वाले थे, उनके साथ उन्होंने बहुत गलत तशद्दुद किया। उनकी नंगी वीडियो बनाते थे, तरह तरह के जुल्म करते थे। यह तो अब्दुल शकूर लाखा साहब की मेहरबानी है और SSP तनवीर तुनिया साहब की मेहरबानी है और हमारे बहुत ही अजीज वो हमारे ऊपर, उन्होंने सबसे पहले तो हमें जंजीरों से बांधा हुआ था। मेरे पाँव आप देख सकते हैं कि मेरे पाँव में भी लगी हुई थी वो जो बोलते हैं जंजीर, और उसके अलावा मेरे हाथों में भी लगे हुए थे। जो मेरे साथ दूसरे लोग थे उनको भी लगे हुए थे और उसके अलावा हमें डंडों से मारते थे, बोलने भी नहीं देते थे, बात भी नहीं करने देते थे आपस में। और जो वो जो हमें खाना देते थे वो तो बेहद ही, सुबह के वक्त हमें एक लस्सी चाय देते थे, दोपहर के टाइम लस्सी और रात को एक रोटी। अगर हम पानी मांगते थे तो पानी से भी हमें मना कर देते थे। हमारी जो हम नमाज पढ़ते हैं उस नमाज का मजाक उड़ाते थे। तस्बीह हम निकालते हैं तो उस तस्बीह का मजाक उड़ाते थे। हम तो शर गैंग के पास थे, लेकिन शर गैंग तो छोटी है, इससे बड़ी भी एक गैंग है, उसे जानू अंदर के नाम से जाना जाता है। उसका मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग उधर फंसे हुए हैं, हमें तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें उधर से आज़ाद करवाया। जो और लोग भी फंसे हुए हैं, अल्लाह पाक उनको भी रिहा करवाए। मेरा यही गवर्नमेंट से, यही रियासत से मेरी यही गुफ्तगू है कि वो उन डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन करें, उन डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन करें ताकि वहाँ पर जो और लोग हैं उनकी भी जान बच सके। और इसके अलावा मैं ये बात बहुत ही अहम है, ये बात आप ज़रूर सुन लें। वो जिन को बुलाते हैं वो लेडीज़ आवाज़ पर बुलाते हैं, उसके अलावा सस्ती गाड़ी पर बुलाते हैं, उसके अलावा कनक कटवाने के लिए बुलाते हैं, और इसके अलावा यानी कि जौन सा लालच देते थे जो उसमें फंस जाए। जी, इसके अलावा हमारे जो जाकरीन हैं, हमारे उलमा कराम हैं, हमारे नात खान हैं, वो उनको भी लालच पैसों का देकर बुला सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप उनकी बात में ना आए। अगर आप उधर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उनसे जिम्मेवारी मांगें, उधर के SHO से बात करें। अगर वो आपकी बात करवाए तो फिर आप जा सकते हैं, फिर आपकी जान को कोई खतरा नहीं है। सबसे पहले आपने SHO से बात करनी है, फिर उधर का कोई उनका जिम्मेवार लेना है। अगर वो आपको जिम्मेवार दें तो ठीक है, अगर जिम्मेवार नहीं देते तो प्लीज़ भाई मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि उस एरिया में मत जाइएगा। अच्छा, आपकी बात वीडियो जो उन्होंने तशद्दुद करते वीडियो, इसी तरह आपकी एक वीडियो जिसमें कोई फायर वगैरह उन्होंने मारा, ऐसी कोई बात है कि नहीं है वीडियो? जी बिल्कुल। सुबह जब 6 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ था तो बहुत फायरिंग हुई थी, तकरीबन आधा घंटा फायरिंग होती रही है। तो SHO अब्दुल शकूर लाखा साहब और SSP तनवीर तुनिया उधर अपने सिपाहियों के साथ पहुंचे थे और उन्होंने ही हमें आज़ाद करवाया था। जी, वो ना हमसे ऐसा करवाते थे कि वो ना हमारे घर वालों को यही बोलते थे कि हमने फलां के पाँव में फैर मार दिया है, हमने फलां को ऐसा कर दिया है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करते थे। सिर्फ उनको पैसों का लालच होता है, पैसों का लालच होता है। हमें तो अल्लाह का शुक्र है, हम 1 करोड़ रुपया कभी नहीं दे सकते थे। ये तो सैयद हसन मुर्तज़ा साहब की मेहरबानी है और बिलावल भुट्टो साहब की मेहरबानी है, उन्होंने हमें आज़ाद करवाया।